हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से द जोरावर क्लासेस में। बच्चों, मौसम बदल रहा है, ठीक है, त्यौहार भी आने वाले हैं, तो दोनों में आपको अपना ही ध्यान रखना है। मेरा मतलब ये है कि जो मौसम बदल रहा है ना, तो उसमें आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। खांसी जुकाम बुखार वगैरह से बचना है। और दूसरा क्या आ रहे हैं, त्यौहार आ रहे हैं, ठीक है, त्यौहार आने लग जाएंगे अभी, ठीक है। ये जो त्यौहार होंगे, ठीक है, इनमें आपको अपने आप को स्वयं को थोड़ा सा कम आपकी इन्वॉल्वमेंट रखनी है, पढ़ाई को ज़्यादा समय देना है, ठीक है। तो इन दोनों के भी हमने चर्चा इसलिए करनी जरूरी थी क्योंकि ये हमारे व्यवधान उत्पन्न करेंगे। व्यवधान समझ रहे हैं, बैरियर उत्पन्न करेंगे, ठीक है ना, ऑब्स्टेकल्स। ये थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए आपको अनुरोध है कि आप अपनी पढ़ाई को, ठीक है, संघर्ष करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपको पता है, एक संघर्ष से मुझे एक कोट याद आ गई, किनकी? स्वामी जी की। स्वामी मतलब स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने कहा था कि संघर्ष जितना बड़ा होगा ना, ठीक है, जो संघर्ष है वो जितना बड़ा होगा, ठीक है, वो जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी शानदार होगी, ठीक है। जीत का मतलब है कि यहाँ पे समझिए कि आप जिस कार्य में लगन से किसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी सफलता भी ऊपर ही होगी, ठीक है। तो इसलिए संघर्ष भी जरूरी है, मेहनत भी जरूरी है, तभी तो सफलता मिलेगी, ठीक है बच्चों। और जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनको बता देता हूँ, ये चैनल पे एक आपको जो नंबर दिख रहा है 8638008832, ये किसका नंबर है? ये अंकित सर का नंबर है, ठीक है, ये अंकित सर का नंबर है। आपको इसमें पता लगेगी कि आपको क्या क्या न्यू अपडेट्स हमारे चैनल से रिलेटेड, कौन सी क्लास कब हो रही है। तो आप अपना क्या करेंगे, आप अपना नाम और आप कौन सी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसको आप लिख के हमें भेज दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करें। आज की कक्षा हमारी बहुत विशेष होने वाली है, ठीक है। क्या होने वाली है? विशेष। थंबनेल से आपको पता लग गया होगा, ठीक है, देखिए बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। थंबनेल से बता गया विशेष है हमारी क्लास, ठीक है। तो इसमें जो व्याकरण का एक टॉपिक है वो है हमारा विशेषण, ठीक है। क्या है? एडजेक्टिव। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया सबको? आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, विशेषण। विशेष क्या होता है, थोड़ा कोई बताइए, कोई बताए मुझे ये कि विशेष क्या होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको अतीत में लेके चलता हूँ। अतीत मतलब जो पिछली कक्षाएं हैं उनमें लेके चलता हूँ। आपको याद होगा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। कमेंट करते रहिए यस सर, ताकि पता लगे कि हमारे एक्टिव लर्नर एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। तो शब्द विचार में हमने जब पढ़ा था शब्दों के भेद, ठीक है, याद है आपको, ठीक है। तो उसमें जो कि एक शब्दों के भेद में ही, ठीक है, 4 थे, उसमें से आपको अगर याद होगा तो उसमें मैंने कराया था प्रयोग या रूप परिवर्तन, ठीक है। किसके? प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर, ठीक है। तो उसमें एक टॉपिक था ना, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। समझ रहे हैं बच्चों? ध्यान से। इसलिए मैं विशेषण कहाँ से आया निकल के, मैं वहाँ उसकी मतलब आपको लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना, कि वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से दिखा रहे हैं। तो विकारी शब्द में भी कई सारी चीजें थी, संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, ठीक है, क्रिया, और इसमें था एक विशेषण। समझ में आ गया सभी को? तो यही वो विशेषण है जिसको आज हम करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए क्रम देख रहे हैं आप, शब्द विचार भेद, उसका प्रयोग कौन सा है, प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी में, विकारी में ये आपको मिला, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए हम पीछे लेके चलें आपको, ताकि पुरानी चीजें भी याद करते रहें, ठीक है, ताकि और मजबूत होती रहें, ठीक है। यही उद्देश्य है बेटा जोरावर क्लासेस का, कि आपको इतना इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको बिल्कुल एकदम आत्मसात हो जाए, एसिमुलेट हो जाए, आपके व्यवहार में आ जाए, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि आप बच्चों एक चार्ट वगैरह बना लो। कई बच्चों ने कहा था कि सर याद नहीं हो रहे हैं अक्षर शब्द, तो बेटा उसके लिए चार्ट बनाना ही बहुत अच्छा एक उपाय है, ठीक है। क्योंकि किताब में लिखे रहेंगे, वो आज भी लिखे हैं, 10 साल बाद भी लिखे रहेंगे, और आपको ऐसे वो नहीं याद होंगे। तो चार्ट बना लो कुछ दिन के लिए, अपने गेट पे, अलमीरा पे, कहीं भी आप उसको चिपका सकते हैं, और उसको कुछ दिनों तक देखिए, उसको फिर आपको आदत हो जाएगी, ठीक है। परिभाषा शुरू करें विशेषण की। क्या क्या होती है? सिंपल सी परिभाषा है, कई सारी अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो पहली परिभाषा क्या है
जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध होता है उन्हें व्याकरण में विशेषण के नाम से जाना जाता है। क्लियर। दूसरी परिभाषा क्या है कि जो किसी संज्ञा की विशेषता मतलब क्या हो गया, गुण धर्म आदि के बारे में बताए उसे विशेषण कहते हैं। नंबर 2 हो गई। ठीक है। नंबर 3 क्या हो गई, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नंबर 4 क्या हो गई, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है, या आ गया वही चीज, जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है कि विशेषण क्या है, तो ऑप्शन में यहाँ पे डैश दे देगा। ठीक है, उसमें आपको फिर अलग अलग ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, अगली परिभाषा क्या है, जो संज्ञा के अर्थ की सीमा को निर्धारित करे, संज्ञा के अर्थ को की सीमा को निर्धारित करे उसे विशेषण कहते हैं। बेटा ये इतनी सारी परिभाषाएं पता है मैंने क्यों लिखी है, ये इसलिए लिखी है क्योंकि ये अलग अलग दूसरी अन्य परीक्षाओं में पूछी गई हैं, एज इट इज पूछी गई हैं। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं खालिस्तान दे देगा और वहां पे आपको कंफ्यूज होने के लिए आपको ऑप्शन भी दे देगा। तो बेटा ऑप्शन देखकर आप थोड़े से कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आप इनको लिख लेना बेटा। ठीक है, इनको बहुत जरूरी है इनको, ताकि आप लिख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है, भारत एक विशाल देश है, इसकी संस्कृति अत्यंत महान है, प्राचीन काल में इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, तो जो भी इसमें रेड कलर की इंक में आपको दिख रहे हैं वो सब क्या है हमारे, वो है हमारे विशेषण। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े यस सर वगैरह करते रहिए, ताकि हमको आपके कमेंट देख के ना मोटिवेशन मिलता है हमको भी कि चलिए हमारे बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि हम भी उनकी तरह जल्दी से एक्टिव होकर आगे नई नई चीज़ें लेकर आएँ। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या आ गया कि विशेषण में जब हम पढ़ेंगे तो देखिए इसमें 2 चीज़ें भी निकल कर आती है। एक आती है विशेष्य। ठीक है, देखिए आपके सामने ये आपको मिला होगा कहीं ना कहीं पेपर वगैरह में आपने देखा होगा शब्द ये। ठीक है, और एक आता है प्रविशेषण। ठीक है, तो विशेष्य जान लेते हैं पहले, धीरे धीरे क्रम से चलते हैं कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझिए आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कोशिश तो कर रहे हैं समझाने की। अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। ठीक है, अच्छा विद्यार्थी कैसा है, अच्छा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें विद्यार्थी जो है वो विशेष्य है, क्योंकि अच्छा एक विशेषण है। ठीक है, तो यानी कि ये जो अच्छा था ये तो हो गई विशेषता, पर किसकी बताई, इसकी बताई ना, तो यही हमारा विशेष्य है। ठीक है, जैसे परिभाषा से पता लग रहा है ना कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो किसकी बताई, ये इसकी बताई, क्या बताई, अच्छा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। पर प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता दिया। ठीक है, उसे क्या कहला देंगे, प्रविशेषण कह देंगे। एग्जाम्पल से समझिए, यह लड़की बहुत अच्छी है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। ठीक है, विशेषण क्या हो गया, अच्छा। ठीक है, और उसकी भी विशेषता क्या आ गई, बहुत। मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ क्या हो गया विशेषण, और पूर्ण क्या हो गया, प्रविशेषण। समझ में आ रहा है देखिए सभी को। ठीक है, आगे बढ़े हम यस सर वगैरह करते रहिए, ताकि हमको लगे कि हाँ ठीक है हमारे बच्चे ध्यान देकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं कि विशेषण के भेद क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन ना निकल कर आते हैं। विशेषण पे इतने टॉप को सवाल मिलेंगे परीक्षा में कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब ये कौन से विशेषण का है। ठीक है, ये कौन से विशेषण के अंतर्गत आता है। तो कुछ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना मैंने देखिए आपके सामने कुछ ऐसे शब्द लिख दिए हैं जिनसे आप तुरंत पकड़ लेंगे। ठीक है, आपको परेशानी नहीं होगी। तो देखिए जैसे पहला पढ़ लेते हैं, पहला क्या है, गुणवाचक।
विशेषण, है ना, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको गुण, दोबारा लिख दिया है सॉरी, गुण, दोष, आकार, स्थान, दशा या अवस्था, रंग, काल आदि। तो ये सब क्या है, गुण बता रहे हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु या फिर किसी चीज के बारे में, ठीक है, अन्य के बारे में भी आप क्या बता रहे हैं, गुण बताएंगे, उसका क्या बताएंगे, गुण बताएंगे। मतलब इसको ऐसा समझना कि जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, आपने कोई गुण बताया, जैसे हमने बोला कि सुंदर है, परिश्रमी है, आलसी है, बेईमान है, ठीक है, सफेद है, सुनहरा है, मैला है, ठीक है ना, ये सभी मैं इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो कि इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। नीचा है, नीचा, ऊंचा है, ठीक है ना, चकोर है, सुगंधित है, चटपटा है, ठीक है, बूढ़ा है, रोगी है, दुबला है, जापानी है, भारतीय है, ठीक है ना, चीनी है, ठीक है, और भी मतलब कर्कश ध्वनि, कर्कश ध्वनि, ध्वनि कैसी है, कर्कश, ठीक है ना, उसकी गुण है ना, ठीक है। और कैसे बताए, जैसे खुरदरा है, कोमल है, ठीक है, दिशाएं भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, यानी कि वो जो दिशा तो हो गई आपका ये इस दिशा में है, ठीक है, पर उसका विशेषण क्या है, गुणवाचक, ना, ठीक है। आगे क्या देखेंगे, काल भी आ जाएंगे, जैसे प्राचीन काल का समय, ठीक है, नया, नई, ठीक है, नई नीति, कुछ भी आप इसको ऐसे समझिए। आगे बस समझ गया क्या, ठीक है, आगे बढ़े हम, चलिए आगे देखिए। संख्यावाचक क्या है, संख्यावाचक, संख्यावाचक जो है वो न्यूमरल एडजेक्टिव में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल से ही आपको समझ जाएंगे आप, इसमें दो होते हैं, ठीक है ना, इसमें दो होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, एक निश्चित और एक अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 1, 2, 8, चौगुना, ठीक है, ये तो हो गए निश्चित के। अनिश्चित के क्या क्या है, कई, कुछ, सब, थोड़ा आदि, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, चलिए ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल जैसे मान लो ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि वर्षा के कारण कुछ बच्चे विद्यालय नहीं आए, ठीक है, समझ रहा मेरी बात, वर्षा के कारण कुछ बच्चे विद्यालय नहीं आए, ठीक है। आज चार चोर पकड़े गए, ठीक है, तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, आप सब लोग यस सर वगैरह करते रहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विशेष टॉपिक है। आज मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, आज बोलूंगा विशेष टॉपिक है, विशेषण है ना, इसलिए विशेष टॉपिक है। तो इसमें बहुत तरह के निश्चित जो होती है, निश्चित संख्या का मतलब यहाँ पे इस तरह से समझिए कि जो नंबर ऑफ जो काउंटिंग का है ना वो फिक्स है, वो फिक्स है, ठीक है ना। वो मतलब इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि 1, 4, 15, 2 गुना, 3 गुना, चौथा, 10वां, हर एक, ठीक है ना, प्रत्येक, ठीक है ना, हर मास, तो निश्चित है ना संख्या, समझ रहा मेरी बात, ठीक है। और अनिश्चित में आपने बता ही दिया आपको, कई, कुछ, थोड़ा वगैरह, ठीक है ना। कई लोग आए, अब कई लोग आए तो पता ही नहीं है ना कितने लोग आए, ठीक है। आगे बढ़े हम, परिमाणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, याद रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, कैसे भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसमें देखिए ऑप्शन देखिए, जैसे क्या हो जाएंगे आंसर, वो और एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, 2 सेर घी, ठीक है, 10 हाथ जगह, 4 गज जमीन, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है ना। इसको 40 भी कर सकते हैं, 40 गज, 4 गज थोड़ी कम जगह होगी ना। तो वो तरीका समझिए, आपको पहचानना कैसा है, यानी कि आपको इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज दी होगी परिमाणवाचक में जो कि मतलब किसी संख्या को बता रहा होगा, यानी कि जो देखिए ऊपर से थोड़ा सा ये अलग है, ठीक है ना, इसको मिक्स नहीं करना है आपको, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि परिमाणवाचक के बारे में यदि बताएं तो ये ऐसे समझिए कि जैसे किसी संख्या की मात्रा, नापतोल आदि को बताने वाले शब्द, ठीक है। मात्रा है देखो यहाँ पर, ठीक है ना, नापतोल वगैरह के आधार, ऊपर नहीं आएगा मात्रा नापतोल, ठीक है, नीचे आता है, समझ रहे आप मेरी बात। तो यहाँ पर जो निश्चित परिमाणवाचक अगर हम बात करें, डेफिनेट क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की बात करें, तो
जो विशेषण किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, निश्चित एकदम, ठीक है। जैसे हमने बोला कि 500 ग्राम चीनी निश्चित हो गई, फिक्स हो गई। 1 एकड़ जमीन फिक्स हो गया। 20 किलोग्राम चीनी, ठीक है ना, फिक्स हो गया अमाउंट, क्लियर है। जैसे हमने 2 शेर बोला, शेर जानते हैं आप, जो यहाँ पे बच्चे हमारे साथ वैसे भी होंगे कि जो किसी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, तो बेटा शेर का मतलब बताइए। सॉरी, शेर एक डायलॉग था मूवी का, कौन सी मूवी थी वो, सलमान की वीर मूवी, हाँ याद आ गया। जहां से भी पकड़ता हूँ 5 शेर निकाल लेता हूँ, है ना। तो शेर एक शब्द होता है, ग्रामीण शब्दों में नाप तोल में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। एक किलो में, ठीक है ना, 1 किलो में कुछ 930 या 33 के आसपास ग्राम आते हैं, ठीक है, एक शेर में, ठीक है। आजकल चलता नहीं है इसलिए हम जानते नहीं ना इसके बारे में, ठीक है ना। कोई बात नहीं, पर याद रखिए जो शेर शब्द है वो शेर मतलब लाइन नहीं है, वो किसी तोलने की मापन की इकाई है, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर हम बात करें अनिश्चित परिमाणवाचक संज्ञा विशेषण की, तो उसमें क्या जाएगा, सबधन, ठीक है ना, सबधन ले आओ, ठीक है। कुछ, थोड़ा दूध, बहुत पानी ना, पानी बहुत है या बहुत पानी है। अनिश्चित में ऐसे आप समझ सकते हैं, मतलब क्योंकि ना इसमें जो वस्तु या पदार्थ का जो परिमाण होता है, ठीक है, उसमें निश्चित ना होकर अनिश्चित हो जाता है। मतलब ऐसे समझिए कम दही, अब कम दही का मतलब सुनिए ना, जैसे आपने घर में सुना होगा, अरे थोड़ा मतलब कम दही लेके आओ, है, थोड़ा दूध लेके आओ, थोड़ी चीनी, कुछ चीनी, ज्यादा दूध दे दिया मम्मी आपने, वगैरह वगैरह, इस तरह के आप कभी कभी घर में भी आप इसको शब्दों को इस्तेमाल करते। तो ये परिमाणवाचक विशेषण के शब्द हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं मुझे, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है ना। धीरे धीरे हम चल रहे हैं, ताकि हम देखिए क्वेश्चन तो हम तब कब मेक करेंगे ना, जब हमको टॉपिक ही क्लियर नहीं होगा तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्या हमारा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्लियर है, ठीक है ना। हिंदी वाले पेपर में इंग्लिश का शब्द नहीं आएगा, पर मैंने बता रहा हूं उनके लिए जो कि बच्चे हमारे को बोल रहे थे कि सर थोड़ा इंग्लिश में भी एक आधा शब्द बता दिया करो, तो हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा बेटा, इसमें सिंपली समझिए कि जो सर्वनाम विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना, जो सर्वनाम विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये लड़के, कोई स्त्री, कौन सा फूल, वे कुर्सियां, आदि में, या ये कौन सा, कोई, वे आदि, बहुत सारे इसमें हो सकते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे आप उनसे पता लग जाएगा कि अच्छा ये तो हमारे कौन से वर्ड हैं, ये सार्वनामिक यानी सर्वनाम वाले हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल से बता दूं, चलिए एग्जाम्पल सुनिए। जैसे मान लो कोई शब्द है सर्वनाम का वह, ठीक है, तो सर्वनाम के रूप में अगर प्रयोग करें तो क्या आएगा, वह आया है, ठीक है, वह आया है। और विशेषण के रूप में क्या बन जाएगा, वह लड़का आया है, वह लड़का, यानी कि वह इंडिकेट कर रहे हैं ना आप, संकेत कर रहे हैं कि वह लड़का आया है। समझा मेरी बात। एक एग्जाम्पल और बताऊं, जैसे मान लो हमने बोला सर्वनाम शब्द है कौन, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे हु, तो हमने बोला कि सर्वनाम के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, लिखेंगे कि कौन आया है, कौन आया है। विशेषण के रूप में क्या हो जाएगा, कौन सा लड़का आया है। क्लियर, यहां तक समझ आ गई? क्लियर है सभी को? बेटा क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। यस सर वगैरह आप करते रहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम फिर प्रश्न करना शुरू करेंगे। हमारा जो ये कंटेंट का जो तरीका बताने का था सारा कुछ हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे क्वेश्चन कैसे किस तरह से बन सकते हैं इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा बहुत सारे पेपरों से लिए गए हैं, ठीक है ना, और मुख्य परीक्षाओं से लिए गए हैं। चलिए शुरू करें फिर हम, ठीक है, ओके। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा पानी दीजिए। इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है, बताइए।
अभी बताया था, बस एक स्लाइड पहले ही। थोड़ा शब्द क्या है? थोड़ा, जल्दी जल्दी जल्दी। कई बच्चे आंसर कर रहे हैं, कई बच्चे गलत कर रहे हैं। थोड़ा है ना, थोड़ा पानी यहां पे दिया, ध्यान दीजिए ना, थोड़ा पानी। ठीक है, नापतोल वाली चीज आ गई, किस में आ गई? सीधा एकदम परिमाण वाचक, नापतोल आ गया ना सीधा, अभी तो बताया था पहले। ठीक है, जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपनी वीडियो को ना दोबारा देख ले, ताकि उनको पता लग जाए कि हमने ये टॉपिक करा दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, आगे बढ़े हम। ठीक है, वेरी गुड। देखिए बहुत सारे बच्चों को टॉपिक समझ, देखिए समझना बहुत जरूरी है ना, तभी तो आप आंसर कर पाएंगे। चलिए आगे क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, ये DSSB में PRT में पूछा गया था। ठीक है, लिखना भूल गया पर मैं बताया मुझे। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान आराम से। मिठास, शीतलता, सच्चा या नम्रता, विशेषण शब्द पूछा है। मैं बार बार इस पे दोबारा थोड़ा जोर लगा के बोल रहा हूं, इसीलिए विशेषण शब्द पूछा है। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। आंसर सी। ठीक है, ये विशेषण शब्द है, ये तो सब विशेषता है ना। ठीक है ना, ये तो उस चीज की विशेषता है सारी, कि मिठास, शीतलता, नम्रता, ये सब विशेषता है। पर विशेषण शब्द क्या है? वो है सच्चा। क्लियर है? सभी को क्लियर है? विशेषण शब्द और विशेषता दोनों अलग अलग चीज होती है। ठीक है ना, इनको आप यहीं से पहचान सकते हैं। ये सब विशेषताएं हैं और ये हमारी क्या है? विशेषण शब्द। प्रश्न नंबर 3 में चले। चलिए पढ़िए। आदर, ये तो बहुत इजी सवाल है। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, बताइए। आदर शब्द से क्या विशेषण बनेगा? बहुत इजी सवाल, देखिए आंसर आने लग गए बच्चों के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें तो यही विशेषण बनेगा। ठीक है ना, आदरणीय। ठीक है, आंसर बी। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 3 हो गए, प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? विकास शब्द का सही क्या विशेषण होगा ना? प्रश्न आया हुआ है पेपर में राजस्थान में। ठीक है, विकास शब्द का सही क्या विशेषण होगा, यानी कि विकास का जो विशेषण बनेगा क्या बनेगा? प्रश्न कभी कभी पढ़ के समझ नहीं आता है ना, तो उसको दोबारा तिबारा पढ़ लीजिए, क्योंकि जो आपको आते हैं टॉपिक एटलीस्ट उसको तो आप सही करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों के आंसर आने लग गए ना। विकसित, ठीक है ना, विकसित, डेवलप। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे डेवलप। आगे बढ़े हम। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग आज। लगता है आज तो बहुत सारे बच्चों के 10 आउट ऑफ 10 आएंगे। ठीक है, अगला देखिए। प्रिय, ये भी पेपर में पूछा गया है, DSSB में। ठीक है, PRT वाले पूछा गया है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ठीक है, नहीं है को मैं हमेशा क्या कहता हूं? गोला लगा लो, ताकि दोबारा प्रश्न पढ़ना ही ना पड़े। ठीक है, तो बताइए कि प्रिय के साथ में क्या नहीं लगेगा? जल्दी 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 कमेंट करके बताइए। विषय, बैरी, मित्र, कवि, जो प्रिय के साथ में नहीं लगता। देखिए बहुत सारे बच्चों के आंसर आने लगे ना। इसका रीजन ये है कि आप लोगों को ना समझ में आ रहा है कि विशेषण है क्या। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर हमारा हो जाएगा बैरी। प्रिय के साथ में बैरी थोड़ा जोड़ सकते हैं हम। ठीक है, एक आधे बच्चे ने दे दिया आंसर, हो सकता है उनको समझना आया हो। बैरी नहीं हो सकता। ठीक है ना, बैरी तो एक गाना भी है, वो बैरी पिया, पता नहीं क्या है आगे, मुझे नहीं इतना ध्यान, बस ये भाई याद है। बड़ा दुख झेला, पता नहीं दिया, पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए ठीक ठीक, देवदास का गाना है।
चलिए ठीक है, हो गया। बैरी, बैरी जो है प्रिय के साथ में नहीं आ सकता। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए, सूखा, ये वेरी गुड, ये भी आ गया सवाल DSSB में, PRT में पूछा गया। ठीक है, सूखा पत्ता गिर गया है, इसमें विशेषण शब्द है कौन सा? बताइए, ABCD में से कौन सा? जल्दी से बताइए, कौन सा एक जो है इनमें विशेषण शब्द है इस सेंटेंस में? वेरी गुड। देखो, अगर आपने पहचान लिया होगा तो पत्ता, ठीक है, पत्ता कैसा है? सूखा। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। क्लियर? क्लियर? पढ़ते ही आ जाना चाहिए ना बेटा आंसर, इतनी देर थोड़ा लगानी है हमको, समय और कम होता है परीक्षा में, प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, संस्कृति का विशेषण क्या है? ये तो सब लोग कर देंगे, मुझे पता है। जल्दी से, ये पे आया हुआ सवाल है, ठीक है ना, यूपी में, यूपी परीक्षा, हिंदी की परीक्षा में ये आया हुआ सवाल है। लग रहा है इजी है, पर कभी कभी यहाँ बच्चे गलत भी कर देते हैं। संस्कृति का विशेषण है संस्कृति। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया हमारा। ठीक है, ये है हमारा आंसर डी। ठीक है, आंसर डी। संस्कृति का विशेषण क्या बनेगा? सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है कि संज्ञा से विशेषण शब्द का सही उदाहरण है। ठीक है ना, यानी कि अब देखिए क्वेश्चन समझेंगे कि संज्ञा से विशेषण बनाना है। ठीक है, कोई संज्ञा है, उससे कोई विशेषण शब्द बनाना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो एक विशेषण है और बाकी सब क्या होंगी? संज्ञा होंगी। ठीक है ना, प्रश्न इस तरह से भी पूछ लेता है ना, मतलब इसको ऐसे समझिए ना कि संज्ञा जो होंगे, 3 ऑप्शन संज्ञा के होंगे और एक ऑप्शन क्या होगा? विशेषण का होगा। ठीक है, कम सूचना में भी आपको उत्तर देना है बेटा, तो उसमें संज्ञा पहचानो पहले, या विशेषण पहचान सकते हैं सीधा। जो नहीं आता समझ वो काट दो, कि गंगा तो एक संज्ञा हो गई। ठीक है, नियम, रूल, निषेध मतलब रोकना या प्रोहिबिटेड बोलते हैं। ये दोनों भी नहीं होंगे। क्या होगा? राधे, क्योंकि राधे किससे बना है? राधे का जो संज्ञा शब्द है वो क्या होगा? राधा। ठीक है, महाभारत यदि आपने लॉकडाउन में देखी हो तो उसमें राधे किसका नाम था? आप मुझे कमेंट करके बताइए, राधे नाम किसका था? आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, यदि आपने, वैसे देखनी चाहिए थी आपको, क्योंकि इतने सालों बाद मौका मिला। मैंने तो रामायण और महाभारत दोनों ही देखी, कई बार देख चुका हूँ, पर वो अच्छा लगता है। वो कंटेंट जो है ना, जो एक्टर है वो दिल में छपे हुए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्रिया से विशेषण। ठीक है, अब देखिए क्रिया शब्द होगा, उससे विशेषण शब्द का उचित उदाहरण देखना है। यानी कि इसमें 3 तो क्रिया होंगी, ठीक है ना, या सभी क्रिया होंगी, या आपको उसमें से एक विशेषण पहचानना है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तो हर बार वही तुक्का या हर बार वही नियम या तरीका नहीं लगता है ना। क्रिया से विशेषण बनाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आंसर आने लग गए। उपरोक्त सभी, यही तो आंसर है हमारा। क्यों? क्योंकि देखिए ये हो गया हमारा विशेषण है ना। ठीक है, तो ये किससे बना था? इसकी क्रिया क्या थी? इसकी क्रिया थी रक्षा। ठीक है ना, तो रक्षा से रक्षक हो गया, रक्षक हो गया। ठीक है ना, पीना से पियक्कड़ हो गया और खेलना से खिलाड़ी हो गया। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया सभी को? क्रिया है ना सारी, है उनमें से विशेषण बना दिया, बस सिंपल सा तो था। ठीक है, आखिरी प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से आंसर देना, पढ़िए भी आप खुद। परिभाषा ही है सिर्फ, ऐसे ही परिभाषा पूछ ली गई थी परीक्षा में राजस्थान में। ठीक है ना, पूछ ली गई थी बस ऐसे ही।
चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, कई लोग आंसर कर रहे हैं, कई लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है, क्या था, सिंपल सा था परिभाषा, ये तो सिंपल परिभाषा पढ़नी पड़ेगी ना बेटा। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, तो सिंपल था बेटा प्रविशेषण। ठीक है ना, विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। भूल गए आप, एग्जाम्पल ही बताए थे मैंने, जैसे चलो एग्जाम्पल देता हूं इसका कि सुरेश बड़ा मेहनती है। ठीक है ना, वे अब बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है ना, तो मेहनती है, कितना है, बड़ा, मतलब उसके बारे में उसकी विशेषता बता रहे हैं कि बड़ा मेहनती है, बड़ा कामचोर है। ठीक है ना, समझ में आ रही है, तो वो होते प्रविशेषण। प्रविशेषण ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी को? आज के हमारे 10 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। ठीक है, तो बेटा मेहनत करते रहिए, लगातार क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, और अपनी समस्या आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं, अगर यदि समय मिलेगा तो हम इस पे विचार करेंगे और अपने राय देंगे। ठीक है, तो बेटा मेहनत करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है ना, बहुत जल्दी आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आ जाएंगी। ठीक है ना, वैकेंसी जो आ जाएंगी, ठीक है ना, पर हमको उसका इंतज़ार नहीं करना है। ठीक है, हमको अपना लक्ष्य निर्धारित, हमने एक टारगेट सेट कर लिया। ठीक है ना, उसमें हमने एक गोल बना लिया और उसमें हमको बस तीर मारना है। ठीक है, उसमें हमको एक क्या मारना है, तीर मारना है। ठीक है ना, ये धनुष जैसा मैंने कुछ बनाया है तो तीर हमें तीर बनाना है। ठीक है, तो मतलब तीर लगाना है निशाने पे एकदम, बिल्कुल हमें इंतजार नहीं करना है कि भैया कब डेट है क्या है। आप मेहनत करिए ना, आज से करिए। जब हम भी तो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, हम भी तो अपना समय निकाल कर, ठीक है, अपने जो हमारा विद्यालय समय है उसके कार्य पूरा होने के बाद फिर आपके साथ जुड़ते हैं यहाँ पर। तो बेटा हम भी समय निकाल रहे हैं, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी अपना समय निकालिए। ठीक है, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। ठीक है, समय ही आपको शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना, कहते हैं ना कि वक्त रहते रहते अकल आती रहती है। तो बेटा वो उस अकल आने का इंतजार मत करो कि जब समय ही हाथ से निकल जाए ना, तब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो अभी आपके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, आप उनको बार बार रिपीट कर सकते हैं समझ रहे हैं आप मेरी बात? और ठीक है, जो भी समस्या है तो आप अपने प्रश्न या फिर अपने नाम और पोस्ट इस नंबर पे आप हमको भेज दीजिए, ताकि हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ में जोड़ सकें। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुभ दिन, आपका दिन मंगलमय हो। ठीक है, तैयारी करते रहिए, जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत।